हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। वेलकम अमरोहा में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरी लाइव स्ट्रीम में आप सभी के कमेंट्स लगभग मुझे आ रहे हैं और वो सब लोग कह रहे थे कि पीएफ पर वीडियो बनाओ। तो देखिए, एक मैं पीएफ विड्रॉल करता हूं और उसमें जो जो भी फॉर्मेलिटियां होती हैं या जो जो मानक हमें पूरे करने होते हैं उस पर भी मैं आपको बता देता हूं। तो अभी आपको कंप्यूटर में अपने कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अगर ये चीज़ आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आप मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन करके और डेस्कटॉप मोड पर क्लिक करना। तो जैसे मोबाइल में 3 डॉट यहाँ पर आते हैं, ऐसी सिस्टम में आता है तो नीचे आएगा डेस्कटॉप मोड। तो डेस्कटॉप मोड पे जैसे आप करोगे तो कंप्यूटर की स्क्रीन में बदल जाएगा। आपको यहाँ पर लिखना है EPFO। EPFO लिखने के बाद आपको एंटर कर देना है और जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके सामने EPFO का जो होम पेज है पहला, वो आपके सामने खुल जाएगा। तो अभी मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा नेट काफ़ी स्लो है, तो नेट के हिसाब से थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा हमें। तो जैसे हमारे सामने पहला पेज या पीएफ का जो है होम पेज जब हमारे सामने खुलेगा, तो अभी देखिए हमारे सामने होम पेज खुल चुका है, एम्प्लॉयज़। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हैं तो अभी पीएफ के लिए आईडी पासवर्ड कहीं कहीं नहीं मांगता। तो आपको क्या करना है, इस पर दिख रहा है ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नए पेज आपके सामने नया टैब ओपन हो जाएगा और जिसमें हमें यूएन नंबर को हमसे मांगा जाएगा। इसमें तो यूएन मेरे पास ये है, तो अभी मैं देखिए उसके यूएन नंबर डालकर उसकी सारी डिटेल के बारे में बताता हूँ कि आप किस तरीके से पीएफ ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अभी एरर आ गया, लगभग पीएफ की साइट प्रॉब्लम करती है और नेट की दिक्कत तो नहीं है क्योंकि नेट से पहला पेज हमारा सही से ओपन हो गया। तो ये अभी सेकंड वाला पेज ओपन ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सर्वर प्रॉब्लम है। तो एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं आपको ऐसी नए नए टॉपिक संबंधी आपको वीडियो देता रहा हूं। तो जैसे हम ऑनलाइन मेंबर क्लेम पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन क्लेम पर, तो हमारे सामने एक नया टैब खुलेगा जो कि अभी खुल नहीं रहा है। हो सकता है कि नेट प्रॉब्लम की वजह से शायद नहीं खुल रहा है। तो अभी हम फिर से इसे रिलोड करते हैं पेज को और खोलने की कोशिश करते हैं। तो अभी इसे टेस्टिंग करने के लिए एक बार मैं गूगल खोल लेता हूँ कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मेरा नेट तो ठीक से चल रहा है और उसी के साथ साथ देखिए पेज हमारा तीनों जगह लोड होने लगा है। लोड जहाँ पर होने लगा तो अभी 2 पेजों को हम काट देते हैं, एक पेज पर ही वर्क करेंगे। तो देखिए आपके सामने ये पेज ओपन हो रहा है और इन्फॉर्मेशन आ रही है, नो लास्ट डेट ऑफ डिक्लेरेशन बाय पीएफओ। तो अभी देखिए जो यहाँ पर साइड है जहाँ पर मेरा एरो है, तो यहाँ पर ही मेंबर आईडी डालने के लिए हमसे कहेगा और नीचे आप देख रहे हैं एक्टिवेट यूएन नाउ यूएन। अगर आपका यूएन नंबर आप भूल चुके हैं, खो चुके हैं, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और अगर आपका यूएन मतलब पी यूएन नंबर एक्टिव नहीं है तो आप यहाँ पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने नया टैब मतलब नया पेज खुल जाएगा। ये मैं एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो अभी शायद ये वर्क नहीं कर रहा है, नहीं तो अभी इस पर हम बात नहीं करेंगे। अभी हम केवल उनका मेंबर जो है लॉगिन कर लेते हैं। तो मेंबर उनका है, तो मेंबर इनका मैं डाल लेता हूँ। यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर फिर मैं कैप्चा एंटर करूँगा। कैप्चा एंटर आपको करना है बिल्कुल सेम जैसे दिया हो XU3। उसके बाद साइन इन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप साइन इन पर क्लिक करें तो हमारा कैप्चा गलत हो गया, तो हम फिर से यहाँ पर यूएन नंबर डालते हैं, उसके बाद कैप्चा सही से डालते हैं। साइन इन पर मैंने क्लिक किया तो अभी फिर से हमारा पेज लोड हो रहा है। तो देखिए साइन इन हो चुका है हमारे सामने और ये इन्फॉर्मेशन आती है, आप इसे लेटर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं जिनके में केवाईसी नहीं है, मान लीजिए किसी के बैंक पासबुक अपडेट नहीं है, एक बार मैं यहाँ पर केवाईसी पर क्लिक कर देता हूँ और किसी पीएफओ डिपार्टमेंट द्वारा या जहाँ से पीएफ जनरेट होता है हमारा किसी कंपनी द्वारा, अगर आपकी केवाईसी नहीं की होती है तो यहाँ से बैंक पर क्लिक करके बैंक की केवाईसी करेंगे। पैन कार्ड पर क्लिक कर पैन कार्ड आप लिंक कर सकते हैं, पासपोर्ट अगर चाहो तो पासपोर्ट इसमें लिंक कर सकते हो। तो अभी मैंने पीछे इनकी बैंक की केवाईसी की थी, तो यहाँ पर शायद नहीं दिखा रहा है किसी कारण की वजह से। एक मिनट, गलत पीएफ शायद मैंने लॉगिन कर लिया है और जैसे कैप्चा एंटर किया था ना तो उसमें आईडी पासवर्ड सेव था, शायद वो लॉगिन हो गया। तो मैं फिर से लॉगिन करके करता हूँ और तब मैं आपको बताता हूँ।
तो यहाँ पर मुझे आईडी पासवर्ड डालना है। और पासवर्ड है इनका मैंने पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर लिया। उसके बाद फिर से मैं कैप्चा एंटर करूँगा। ओके, साइन पर क्लिक करूँगा। साइन इन पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे सामने फिर से लॉगिन हो चुका है। तो अभी हम इसे लेटर पर क्लिक करते हैं और आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। मैनेज पर जाना है। मैनेज पर जाने के बाद केवाईसी, तो केवाईसी पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो अभी पीछे वाली जो हमारी विंडो खुली थी वो आपके सामने खुल जाएगी। तो अभी देखिए इनकी पंजाब नेशनल बैंक आप देख रहे हैं, तो इसकी मैंने केवाईसी की थी, तो केवाईसी इनकी अप्रूव हो गई है। अब हमें पीएफ जो है निकालना है। तो पीएफ मतलब विड्रॉल करना है। पीएफ निकालने के लिए आप ऑनलाइन सर्विस पे जाएंगे। ऑनलाइन सर्विस जाने के बाद क्लेम पर क्लिक करना है। अगर आपका 2 मेंबर आईडी है और उसे एक जगह मर्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके जाके कर सकते हैं। तो अभी हमें क्लेम में विड्रॉल करना है, तो क्लेम के लिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पहले ऑप्शन पर। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पर जो हमने केवाईसी की थी उस बैंक पासबुक का हमसे नंबर मांगेगा वेरीफाई करने के लिए कि आप जो अकाउंट नंबर आपका रजिस्टर्ड है उसी अकाउंट नंबर पे आप पीएफ लेना चाहते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए मैं कस्टमर की इन्फॉर्मेशन थोड़ी हाइड कर दिया हूँ और अभी आप देख रहे हैं नीचे मेंबर की सारी डिटेल आ रही है। इन्होंने 9 दिसंबर 2021 को ज्वाइन किया था और अभी भी इनका जो है ना जॉब नहीं छोड़ी, अभी भी कार्य कर रहे हैं। तो या फिर अगर छोड़ दिया तो यहाँ पर पीएफओ के द्वारा अपडेट नहीं किया गया। आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन ओपन होगी। तो ये पीएफ वाली जो हमारा वेब पोर्टल है थोड़ा सा हैवी रहता है, तो जिस पर काम करना थोड़ा मुश्किल रहता है और बहुत मुश्किल रहती है दिन में। अगर पीएफ की बात करूं तो अगर दुकान पर भीड़ है ना तो हम पीएफ का काम उस टाइम नहीं कर सकते या नहीं कर पाते, क्योंकि एक पीएफ की अगर कस्टमर हम लगे रहेंगे तो बाकी कस्टमर की भीड़ बढ़ती चली जाएगी। तो अभी देखिए इनका आपको हो सकता है कि आपके ज़्यादा ऑप्शन हो। अभी इनका पीएफ केवल एडवांस मुझे क्लिक करना है। एडवांस पर क्लिक करने के बाद और जो इनका जो कंपनी नेम है वो कंपनी नेम आपके सामने शो करेगा। उसके बाद ये क्यों पीएफ निकाल रहे हैं वो दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं नेचुरल क्लेम के लिए, या फिर आपके साथ जो भी हो आप भी दिखा सकते हैं कि आप मकान बना रहे हैं जो भी कुछ है। तो मैं तो कस्टमर का जो पीएफ है उसमें से कस्टमर कितना पीएफ निकालना चाहता है। कभी कभी होता क्या है कि हम जो पीएफ के अमाउंट भरते हैं ना, तो अगर हमारा मैक्सिमम या ज्यादा से ज्यादा पीएफ है तो इतना अमाउंट तो हमें मिल जाएगा। अगर हमारा पीएफ कम है तो पीएफ वाले कुछ अमाउंट हमें कम देते हैं, मतलब जो अमाउंट हम एंटर करेंगे कभी कभी वो अमाउंट हमें नहीं मिलेगा। तो अभी मैं कस्टमर के कहने पर यहाँ पर 8,000 रुपये एंटर कर देता हूँ पीएफ के, और हमें फिर अपना यहाँ पर एड्रेस डालना है आधार कार्ड वाला। तो हमारा एड्रेस जो है मतलब कस्टमर का जो एड्रेस है मैं देख लेता हूँ। कस्टमर का एड्रेस मैंने यहाँ पर डाल दिया है। कस्टमर का विलेज और गांव सेम ही है तो यहाँ पर हम डाल देंगे। और उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट उत्तर प्रदेश है और जिला हमारा यहाँ पर अभी नहीं लोड हुआ है तो थोड़ा स्लो चलता है भाई पीएफ की साइड। तो अभी एक बार मुझे यहाँ से सिलेक्ट पर क्लिक करना पड़ेगा, या अगर आप ऐसा नहीं होता है तो आप कोई अन्य जिला सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद और अब हमारे सामने देखिए यहाँ पर जिले की लिस्ट खुलती है। तो हमारा जिला यहाँ पर पीएफ में ज्योतिबा फूले नगर के नाम से आता है। और फिर यहाँ पर सिटी नेम मांग रहा है तो यहाँ सिटी हमारा अमरोहा है, अमरोहा लिख देते हैं। फिर जो भी इनका रजिस्टर्ड पिन कोड है उसे लिख देते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर अपलोड स्कैनिड कॉपी ऑफ चेक या पासबुक, मतलब आप के पास पासबुक है तो आप पासबुक दे सकते हैं या फिर आप कैंसिल चेक दे सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर क्लिक करूंगा और पासबुक मैंने सिलेक्ट कर ली है। सिलेक्ट करने के बाद चाहो तो आप यहाँ पर व्यू कर सकते हो। और इन्होंने पासबुक की कंडीशन बताई कि इतने मैक्सिमम इतने केबी की 100 केबी से मैक्सिमम 500 केबी की पासबुक होनी चाहिए। तो मैं एक बार पासबुक का साइज चेक कर लेता हूँ क्या है। पासबुक का साइज हमारा 600 से मतलब 500 से प्लस जा रहा है। तो एक बार इसे हम रिसाइज कर लेते हैं, रिसाइज यहाँ पर और 100
क्लिक करेंगे तो हमारा साइज ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। तो अभी हमारा साइज 218 KB आ चुका है, तो अब हम इसे अपलोड करेंगे। और अभी देखिए यहाँ पर एरर वार्निंग आ गई थी, तो हमने सिलेक्ट करके अपलोड कर दिया है। फिर यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और गेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप गेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर के आधार में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP प्राप्त होगा। तो अभी शायद पासबुक का इशू आ रहा है, OTP जनरेट नहीं हो रहा है। देखिए पासबुक का इशू आ रहा है, तो मैं फिर से इसे हटा कर रिमूव करता हूँ यहाँ से और JPG फिर से मैं क्लिक करता हूँ। और अभी देखिए वो जो वार्निंग थी खत्म हो गई है। मैं गेट आधार OTP पर क्लिक करूँगा तो प्लीज़ वेट का मैसेज आपके सामने शो कर रहा है। और उसके बाद कस्टमर के आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो अभी मेरे पास है लाइव में कस्टमर का, तो उस पर एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद हमारा क्लेम मतलब बैलेंस विड्रॉल की जो प्रक्रिया है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी प्लीज वेट आ रहा है भाई, बहुत समस्या रहती है PF की साइड पर और बहुत हैवी साइड इसकी चलती है। तो OTP देखिए यहाँ से जनरेट सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर OTP मांग रहा है। तो अभी हम यहाँ पर OTP दर्ज करेंगे। कस्टमर के पास OTP जैसे ही प्राप्त होगा, तो कस्टमर का मोबाइल मेरे पास है, OTP की आवाज़ आप सुन चुके हैं, OTP इसमें आ चुका है। तो मैं यहाँ पर OTP को दर्ज कर देता हूँ और वैलिड OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट सबमिटेड एट पोर्टल आपके सामने दिख रहा है। और जैसे ये सबमिट हो जाएगा ना हमारे सामने, तो एक मतलब PDF हमें डाउनलोड करने के लिए कहेगा और उसका स्टेटस चेक करने के लिए कहेगा। तो अभी देखिए OTP हैज बीन वेरीफाइड, eKYC अपडेटेड एंड PF एडवांस क्लेम फ्रॉम द सबमिटेड सक्सेसफुल ऑनलाइन पोर्टल, प्लीज क्लिक हेयर। तो जो PDF की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर क्लिक करने से हमारी स्क्रीन पर दिख जाएगी और जिसे आप कस्टमर को प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। तो अभी लोड हो रही है, यहाँ से हम प्रिंट आउट कर लेते हैं। और प्रिंट आउट की हमें पहली ही कॉपी हमें कस्टमर को देनी है, क्योंकि बैंक पासबुक तो कस्टमर के पास पहले से ही है, दूसरे पेज पर हमारी बैंक पासबुक रहती है। तो हमने पहला पेज इसका प्रिंट कर लेते हैं और यहाँ से हम एग्जिट कर देते हैं। तो पेज प्रिंट हो चुका है और आप इस तरीके से PF ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे फॉलो करके और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह मेरे चैनल को अपना स्नेह और प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।